Hello, dear students. Welcome to Quick Research Reviews and welcome to Deep Learning from Scratch. The loss functions, ये loss functions सीरीज का पार्ट 7 लेक्चर है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिडक्शन एंड सेगमेंटेशन लॉसेस। तो अगर आपने इससे प्रीवियस 6 पार्ट्स नहीं देखे तो काइंडली आप ज़रूर वो देखें एक सीक्वेंस में, क्योंकि मैं फ्रॉम वेरी बेसिक जो लॉस फंक्शंस मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग में बेसिक लॉस फंक्शन यूज़ होते हैं, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ लॉस फंक्शंस जो कि स्पेशलाइज्ड डोमेन्स के अंदर डीप लर्निंग की डोमेन्स के अंदर यूज़ होते हैं, अब मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि आज का जो लेक्चर है वो डिडक्शन एंड सेगमेंटेशन लॉसेस के ऊपर है। डिडक्शन एंड सेगमेंटेशन लॉसेस के अंदर जो लॉस फंक्शंस हैं उनमें सबसे पहले इंटरसेक्शन ओवर यूनियन लॉस, डाइस लॉस, फोकल लॉस, ट्वेर्स्की लॉस, जनरलाइज्ड डाइस लॉस एंड लुआस सॉफ्टमैक्स लॉस। तो ये वो लॉस फंक्शंस हैं जो डिडक्शन और सेगमेंटेशन टास्क्स के लिए यूज होते हैं। इनके की आइडियाज़ भी आपके सामने लिखे हुए हैं और इनकी स्पेशलाइज्ड जो क्या कहते हैं कि एप्लीकेशंस हैं वो भी हमारे सामने हैं। जैसे कि ये फर्स्ट लॉस जो इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन या IOU यूज फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, डाइस लॉस मेडिकल सेगमेंटेशन में यूज होता है। ये आपको सेगमेंटेशन टास्क में डाइस और IOU और फोकल लॉस बहुत नजर आते होंगे जब आप ये टास्क परफॉर्म करते होंगे। तो आज हम देखेंगे कि ये किन किन एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं और इनके बेसिक फार्मूलाज और इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो नेक्स्ट जो है वो ट्वर्स की लॉस है, इम्बेलेंस सेगमेंटेशन के लिए यूज होता है। जनरलाइज्ड डाइस है मल्टी क्लास सेगमेंटेशन के लिए, और लुआस सेमेंटिक सेगमेंटेशन के लिए यूज होता है। आमतौर पर टेक्सचुअल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। ये समझ लें कि जब ये 3 to 4 मेन टाइप्स ऑफ लॉसेज हैं जो डिडक्शन और सेगमेंटेशन में यूज होते हैं, उसके बाद ये समझ लें कि उनकी एडवांस एक्सटेंडेड वर्जन या अपडेटेड वर्जन हैं जो ऊपर वाले लॉस फंक्शन को यूज करते हैं। जैसे कि ट्वर्सी लॉस भी वेटेड डाइस का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी इनकी एक्सप्लेनेशंस। जैसे कि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये तो बेसिक फार्मूला है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का। ठीक है, तो लॉस फंक्शन क्या होगा, 1 - IOU, तो हम इसको कहते हैं IOU लॉस। ठीक है, तो ये आप कह लें कि अ, जो लेबल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो हमें उसकी इंफॉर्मेशन देता है। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का जो एरिया है, let's say it gives us the idea कि Meyer's overlap between the predicted and true regions। ठीक है, उनके दरमियान में जो ओवरलैप है वो मैयर करता है, इसीलिए हम इसको इंटरसेक्शन ओवर यूनियन डिफाइन करते हैं। तो इसके एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर है। डाइस लॉस क्या है, डाइस लॉस आप कह लें कि इट इज आल्सो गिव्स अस सेगमेंटेशन लॉस की टाइप है, बट बेटर फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड इम्बैलेंस डाटा। अगर इम्बैलेंस डाटा है तो सिंपली आप इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ना यूज करें, आप डाइस लॉस यूज करें और डाइस फार्मूला का इस्तेमाल करें। और डाइस लॉस क्या होगा, 1 - डाइस, ये जो फार्मूला है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो लॉस हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये मेडिकल इमेज सेगमेंटेशन में यूज होता है। आमतौर पे मेडिकल डाटा जो है हाईली इम्बैलेंस्ड होता है, तो इसलिए इसकी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। फोकल लॉस जो है वो फोकसेस मोर ऑन हार्ड और मिस क्लासिफाइड एग्जाम्पल्स। ठीक है, सिंपल फार्मूला इसका माइनस इंटू 1 - p, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर लैम्डा लॉग ऑफ p। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में यूज होता है, जैसे कि मेडिकल एप्लीकेशंस में ये रेटिना नेट, ये एक मॉडल डीप लर्निंग मॉडल का नाम दिया गया जिसमें डिजीज क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू आई डिजीज और रेटिना होती है। ठीक है, तो ट्वेस्ट की लॉस, इट इज आप कह लें कि मोर व्हाट वी से दैट अपडेटेड वर्जन। ठीक है, किसका अपडेटेड वर्जन है, जैसे मैंने आपको बताया था डाइस का अपडेटेड वर्जन है, ये वेटेड डाइस लॉस है। ठीक है, तो सिंस इट कंट्रोल्स फॉल्स पॉजिटिव वर्सेस
फॉल्स नेगेटिव्स। ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव फार्मूला के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस अल्फा, फॉल्स पॉजिटिव प्लस बीटा, फॉल्स नेगेटिव। ये जो सात आप कह लिए एडिशनल वेरिएबल है, ये एक्चुअली इसको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव को। ठीक है, तो लास्ट वैल्यू क्या होगी? 1 - ट्वेर्स्की। ये ट्वेर्स्की का फार्मूला है, जैसे हमने डाइस का फार्मूला देखा IUU का, तो फिर आगे उसकी लॉस फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, हाईली इम्बैलेंस सेगमेंटेशन, और ये भी आप कह लेंगे स्पेशलाइज्ड और हाईली इम्बैलेंस सेगमेंटेशन के अंदर यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जनरलाइज्ड डाइस लॉस। ये भी डाइस का एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, वेटेड डाइस फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में यूज होता है, बैलेंस क्लास कंट्रीब्यूशंस और मल्टी क्लास सेगमेंटेशन में यूज होता है। ठीक है, इसका आप कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला स्पेसिफाइड यहाँ पे नहीं है, बट आप कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से ले सकते हैं, वेटेड डाइस और डाइस का। ठीक है, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। Lewis softmax loss optimizes area sorry intersection over union directly using convex surrogate. एक्चुअली ये बड़ी ही टेक्निकल सी टर्म है, कन्वेक्स सॉरोगेट। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इतना बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसकी डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊँगा, जस्ट यहाँ पे ये बता देता हूँ। जो आम लॉस फंक्शंस अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो नॉन कन्वेक्स होते हैं, उनसे ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो इजीली नहीं हो सकती, या लॉस वैल्यू जो है वो इजीली फेच नहीं होती फॉर सिमेंटिक सेगमेंटेशन रिलेटेड डेटा, या आप डिफरेंट टास्क जो कि स्पेशलाइज्ड हों सेगमेंटेशन से रिलेटेड या डिटेक्शन से रिलेटेड, तो वो नॉन कन्वेक्स होते हैं। तो ये जो स्पेशलाइज फंक्शन है, ये कन्वेक्स सरोगेट है। इसका मतलब है कि ये वेल ऑप्टिमाइज्ड, या इससे ऑप्टिमाइजेशन जो है वो इजीली हो सकती है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का। इसकी बड़ी डिटेल्स हैं, ये किस तरह ऑप्टिमाइज हम करते हैं, किस तरह अपर बाउंड लोअर बाउंड जो है हम सेलेक्ट करते हैं, और किस तरह हिंज लॉस भी यहाँ पे यूज होता है, बट मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं डालूंगा। सिंपली आप कह लें कि ये इट इज़ एन ऑप्टिमाइज वर्जन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, जो कि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन एक नॉन कन्वेक्स सेगमेंटेशन लॉस फंक्शन है। दिस विल बी दी कन्वेक्स सेगमेंटेशन लॉस फंक्शन। ठीक है, तो दीज आर दी इम्प्लीमेंटेशंस। यहाँ पे हमारे पास प्रिडिक्टर्स और टारगेट वैल्यूज यहाँ पे हैं, और यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन और यूनियन लॉस फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। जो हमने अभी देखे हैं, ये डाइस लॉस फंक्शन है, ये हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये अप्लाई किया हुआ है सिंपली। तो दिस इज अ फोकल लॉस फंक्शन। ठीक है, ये कुछ लॉस फंक्शंस मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन करके दिए हुए। दीज आर दी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज, दीज आर दी प्रेडिक्टर्स या प्रेडिक्टेड वैल्यूज। ठीक है, तो ये यहाँ पे फोकल लॉस फंक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, सो दीज आर दी लॉस फंक्शंस, उनकी की स्ट्रेंथ्स आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं, और इनकी बेस्ट यूज और एप्लीकेशंस की समरी मैंने यहाँ पे बताई हुई है। ये रेपिटेशन हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसको दोबारा से रिपीट नहीं करता हूँ। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि पार्ट 8 होगा लॉस फंक्शंस का डीप लर्निंग के अंदर। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें क्विक रिसर्च रिव्यूज।